अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या हाल है आपका? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? वालेकुम सलाम। महबूब भाई क्या हाल है आपका? महबूब भाई कहते होते हैं लेट ना किया करें लाइव। हाँ 10 बजे ठीक है, 10 बजे का टाइम कोई लेट नहीं है। क्या ख्याल है? यार अभी तो लाइव शुरू की है। मॉर्गेज ब्रोकर टीआरबी की याद रखना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर टीआरबी की रेजिस्टेंस ढूंढनी है ना, टीआरबी की रेजिस्टेंस ढूंढनी है, तो मैं अभी बात नहीं करने वाला था क्रिप्टो की। तो उसकी जो लास्ट मूव है ना, लास्ट उसने जो जब ये आई बिलीव अपने आते ही एक यार आई हेट इट व्हेन आई जस्ट स्टार्ट लाइव नॉट इवन 30 सेकंड अगो एंड आई हैव टू डू दिस। यू गाइस शुड वेट। ए टीआरबी की रेजिस्टेंस ढूंढनी है ना ब्रोकर भाई, तो जो उसकी लास्ट मूव हुई थी ना टीआरबी की 2023 में दिसंबर में 260 के 270 पे गया था, वो वाली मूव देखो जाएगा, वो समझ आ जाएगा इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसको जब भी पंप करती है, बाइनेंस पंप करती है, इसको लोग शॉर्ट करी जाएंगे, वो इसको लॉन्ग ऊपर लेते जाएंगे, ऊपर लेके जाते जाएंगे। बस इसकी ये है, मोस्ट लाइकली टीआरबी के साथ ये होता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से I'm stay away. I have no time for that kind of stuff. अगर आप बता के पूछ रहे हो कि आप लॉन्ग और शॉर्ट करते हो, मैं लिया लॉन्ग और शॉर्ट और फ्यूचर को डिस्कस नहीं करता। I don't want to do it. What are your prediction about bull run? Do you still own it? Yes, I still own it, Amir Batsab. What kind of prediction? I forgot. मेमोरी वीक है थोड़ी सी। वालेकुम सलाम वसीम भैया, मैं ठीक हूँ। अमीर भट्ट ने कहा है, आज को क्वेश्चन आंसर करते हैं ना थोड़ी देर। अमीर भट्ट साहब ने कहा व्हाट हैपेंड टू योर प्रेडिक्शन द बुल रन, डू यू स्टिल ओन इट? आई स्टिल ओन इट, या बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग, दैट्स व्हाई यू टॉकिंग दिस। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बट यू डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। अच्छा, कोई भी आईडी जो है ना, कोई भी क्वेश्चन आके मुझे पूछेगा विदाउट आईडी, विदाउट नेम और फेस एंड एनीथिंग, आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चंस। जी मैं ठीक हूँ, बस प्लीज़ थोड़ा सा ये ख्याल रखा करें कि आप अपने जो है ना, और यार लगाया करो आईडी के ऊपर को फेस को नाम शाम लगा के रखा करो। ठीक है, इसके किस चीज़ से डरते हैं, किस चीज़ का डर है आपको? अभी किसी ने कहा बोल रहा की प्रेडिक्शन में क्या हुआ, कहाँ पे गया वो बंदा? आई विल जस्ट इस्लाम। वालेकुम सलाम उस्ताद जी, नो आंसर बिफोर 50 के लाइक्स, या परफेक्ट। हाँ यार, वो कल उस दिन भी मैं भूल गया था, तो बिल्कुल ही लाइक्स नहीं हुए आज वाली। पता नहीं क्या है। अच्छा चले, सबसे पहले लाइव को शेयर करें ना, लेफ्ट एंड राइट शेयर करते हैं। पहले मैं भी शेयर करता हूँ, आप भी शेयर करें, देन वी विल टॉक अबाउट। शेयर करें, देन वी विल टॉक अबाउट। यस आशीष, थैंक यू, आपने लाइव शेयर की। लाइव शेयर करें सब लोग, फिर देखते हैं, फिर बात करते हैं। I'm here जी। चोपड़ा साहब ने कह दिया 50,000 लाइक्स जब तक नहीं होंगे, नो क्वेश्चन नो आंसर, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पिछली अपनी लाइव में कहा था कि नदीम भाई के मैंने पिछली अपनी लाइव में कहा था कि मेरी जो टिकटॉक की पे जाके आप लोग सिर्फ 5 मिनट स्पेंड कर दें, सिर्फ 5 मिनट स्पेंड कर दें। मैंने ये पिछली बार ये रिक्वेस्ट की थी सबसे ना, कि जो मेरी टिकटॉक की का पेज है उसके ऊपर जाएं, वीडियोस को लाइक कर दें, कुछ शेयर कर दें, कुछ ड्यूट कर दें। जो लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं वो उनको ड्यूट कर दें, बस ये पूछा था। तो मैं यहाँ पे मतलब कोशिश होती है कि मोस्ट टाइम स्पेंड किया जाए लाइव में। उसके बाद ये कोशिश होती है कि जितनी चीज़ें हमें पता होती हैं आप लोगों के साथ शेयर की जाए।
लेकिन आप लोग जो है आई मीन 5 मिनट भी टिकटॉक के पेज के ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते। इट्स नॉट नाइस। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? अभी थोड़ी देर ठहरें, अभी क्वेश्चन ना करें, अभी लाइव को थोड़ा खींच के ऊपर लेके जाते हैं, फिर बात करते हैं। हाइट कॉइन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कैन टेल यू एनीथिंग अबाउट इट। और बड़े कॉइन हैं यार। अब इस टाइम मार्केट में कम से कम 1000 प्रोजेक्ट्स हैं जो अप एंड डाउन हो रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं। वैसे तो 10,000 क्रिप्टो होंगी, लेकिन 1000 ऐसे हैं, 1000 या 1200 जो रनिंग में है, अच्छी रनिंग में है। तो यार सबके बारे में पता नहीं होता, और कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई नहीं जा रही है, कोई आ रहा है, कोई भाग रहा है। वसीम भाई थैंक यू सबसे डबल टाइम। शाह जी क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी। सबको चाहिए कम से कम 50,000 लाइक्स करें, देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट विच कॉइन इज बेस्ट राइट नाउ टू बाय, विच कॉइन इज बेस्ट राइट नाउ। अच्छा एक बार फराज भाई, आप ये जो लिखा है ना आपने, विच कॉइन इज बेस्ट राइट नाउ टू बाय, 2 दफ़ा आपने कॉपी पेस्ट किया, 15-20 दफ़ा और कर दें ज़रा प्लीज़, शायद आपको आंसर मिल जाए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में है ना क्रिप्टो फ्यूचर 007 में, या अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं ना, तो आपको ये क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल करना पड़ेगा। मुझे ट्विटर में फॉलो करें, आपको वहाँ से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बाय कर रहा हूँ, किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप में जब एक्टिव होते हैं उसमें जाके देखें। ये नहीं है कि टेलीग्राम ग्रुप में देख गए आप लोग इन हुए हैं, जो आपके सामने नज़र आया है तो आप समझ रहे हैं कि वही बस दैट्स इट। ऐसा नहीं होता। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में गए हैं तो 2-3 मिनट लगा के उस थोड़ा सा चैट को ऊपर जाके देखें कि क्या बात हो रही है। ठीक है नदीम भाई, सत श्री अकाल जी, थैंक यू सर, थैंक यू, सत श्री अकाल। व्हेन इज़ द बुल रन स्टार्ट? अच्छा जी, आप सोए हुए थे रावी साहब, बुल रन तो स्टार्ट हो चुका है। अक्टूबर के महीने से, नवंबर के महीने से बुल रन चल रहा है। वो यार बुल रन, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, वेयर यू बीन एट? हाँ ये होता है साहब, जब कभी कभी माइंड नहीं करना रावी भाई मेरी बात को। कुछ लोग होते हैं उनकी सुबह 5 बजे हो जाती है, वो 5 बजे उठते हैं, उनके लिए सुबह, वो उनके लिए वो उसे कहते हैं सुबह। और कुछ लोग होते हैं वो 8 बजे उठते हैं, उनके लिए वो भी सुबह ही होती है। कोई 11 बजे उठते हैं, उनकी भी सुबह ही होती है। कोई 1 बजे उठते हैं, उनकी भी सुबह ही होती है। मेरी तरह जो 12 बजे उठते हैं, उनकी भी 12 बजे सुबह होती है। तो रावी भाई आप थोड़ा लेट आए, इसलिए आपकी बुल रन भी स्टार्ट नहीं है। आपकी सुबह भी लेट हुई है। फरवरी 2025 बुल रन स्टार्ट जी, इसी बात पे रहना है आपने। और भाई फरवरी 2025 में लोग दुकानें बंद करके घर जा रहे होंगे, और तब आप बुल रन स्टार्ट की बात कर रहे हैं। नाइस टू सी यू आफ्टर वीक। या नहीं, आफ्टर वीक नहीं, मैं परसों भी लाइव था। होल्ड डोज गोइंग और सेल इट? डोंट सेल इट राइट नाउ, देयर इज नो पॉइंट टू सेल डोज कॉइन एट दिस पॉइंट। दिस इज द टाइम टू बाय सम मोर इफ यू वांट टू। वन मोर डिप एक्सपेक्टेड। हाँ, अगर BTC 58-57 को होल्ड नहीं करता तो स्टिल 52 एक्सपेक्टेड है, स्टिल ऑन द टेबल। 1 डिप एक्सपेक्टेड। जी महबूब भाई सही कहा है ना मैंने। किसी की सुबह 5 बजे हो जाती है, किसी की मेरी तरह होती है 12 बजे। मैं 12 बजे उठता हूँ। डू यू होल्ड एनी XLM? ना, आई यूज टू बी किंग भाई। आई वॉज अ बिग फैन ऑफ XLM इन लास्ट बुल रन इन 2020 में मैंने XLM 2 सेंट पे बाय किया था। मार्च की जो डिप आई थी, मार्च 12 या 13 को। बुल रन इज़ ओवर। या आप इसी बात पे रहें, बुल रन इज़ ओवर एंड दुकान बंद करें, आप भी घर जाके बैठ जाएं। यू गोना रिग्रेट एंड यू गोना क्राई इन द बाथरूम आफ्टर 2-3 मंथ्स। और बिग क्राई, आप जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि बुल रन ओवर हो गया हुआ, वो नवंबर दिसंबर में बहुत रोएंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, सॉरी टू से दैट, पर्सनली नहीं, वो इस बुल रन को मिस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि बुल रन इज़ ओवर, क्योंकि उनको पता नहीं है वो बात क्या कर रहे हैं। विच कॉइन इज़ योर बिग बैग? फॉलो मी ऑन ट्विटर, यू विल फाइंड आउट। वी आर मिलियन। जी, जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग एक प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, जो लोग चीज़ों को
समझ के कर रहे हैं और जो लोग लेफ़्ट एंड राइट से चीज़ों को सुन के अपना टारगेट जो है उसको चेंज नहीं कर रहे, फोकस रख रहे हैं, थैंक यू सुहेल भाई, फोकस उनका उनके टारगेट पे है, दे गोना डेफिनेटली मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस बुल मार्केट. When should we big buy? Yeah, go ahead. Big buy. You can buy some. Yesterday, you should buy. You should have bought something yesterday, but I think still एक चांस मिल सकता है. अगर मिलता है तो उसमें डेफिनेटली आपको बाय या ऑल इन चले जाना चाहिए. अगर BTC 57-58 को होल्ड नहीं करता तो देन वी माइट सी अनदर अपॉर्चुनिटी. और वैसे भी अगर आप जो लोग कंफ्यूज हैं उनको एक बड़ी एक टेक्निकल चीज़ बताई थी लास्ट लाइव में मैंने कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो बिटकॉइन का वीकली चार्ट खोलें, हैविंग की जो बिटकॉइन हैविंग की जो डेट्स हैं उनको मैच करें और यूल फाइंड आउट कि क्या होने वाला. वो होता ये है जैक, वालेकुम सलाम. वो होता ये है कि जी फारूक भाई थैंक यू सर, थैंक यू. आपने बताया था, बिल्कुल आपने भी बताया था. शुड बी बाय आउटडोर क्लिप्स एंड क्लिक्स. वाह जी वाह जैक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. कोई ये किसी भी प्रोजेक्ट को इस टाइम पे आप ऑल इन नहीं हो सकते, ठीक है. सो यू कैन बाय इन पार्ट्स. मैनी मोर बाय कर लिया यस्टरडे. जी वसीम भाई ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया. सो अभी इस टाइम पे वही लोग विन होंगे एट द एंड ऑफ द बुल मार्केट, जो लोग पॉजिटिव रहेंगे या जो लोग अभी चीज़ों को मैनेज करेंगे और जो लोग ये समझेंगे कि इस चीज़ पर फोकस रखेंगे कि जितनी भी बुल मार्केट की डिप्स होती हैं वो बाय करने के लिए होती हैं, वो क्राई करने के लिए होती हैं. इन डिप्स में जो लोग क्राई करेंगे या कंप्लेनें करते रहेंगे दे नॉट गोना मेक मनी. या जो लोग इन डिप्स में बेच के चले जाएंगे वो पैसे नहीं बना सकते. इन चीज़ों को इसको आप कंपेयर किया करें, टाइम को कंपेयर किया करें कि आपने एक प्रोजेक्ट लिया है या किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की है, तो आई मीन कितनी देर हुई आपको वो इन्वेस्टमेंट करते हुए. इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, टाइमिंग के हवाले से आज एक टॉपिक बनेगा हमारा, ठीक है. अच्छा जी, CDX DCA कर रहा हूँ अभी, ठीक है, थोड़ा सा कर लें. हो सकता है BTC यहाँ से थोड़ा सा दिखाए, या शॉर्ट्स को जिन लोगों ने BTC को नीचे लेट शॉर्ट किया है उनको लिक्विड करने जाए, क्योंकि मार्केट में टू मच मैनिपुलेशन हो रही है, ठीक है. मार्केट मेकर्स जो है ना वो इसको अप एंड डाउन कर रहे हैं, 3,000 ऊपर 4,000 नीचे, 2,000 ऊपर 6,000 नीचे. सो स्टिल गेम उनके हाथ में है. लेकिन जब बिटकॉइन जब हम नेक्स्ट 2028 वाली बुल मार्केट में एंटर हो रहे होंगे ना, फिर मार्केट मेकर्स के हाथ से गेम निकल चुकी होगी. फिर उस टाइम बिटकॉइन को अप एंड डाउन करने के लिए बहुत बड़ा वॉल्यूम चाहिए होगा. अभी मैनिपुलेशन तो हो रही है, ठीक है. तो अभी हो सकता है यहाँ से BTC को पुश कराएं, मार्केट को फिर दिखाएं जी पॉजिटिव एवरीथिंग इज गोइंग अप एंड अप, और एक डिप दे दें. बाकी मोस्ट लाइकली यही था कि अगर BTC उस 64 या 62 लेवल को होल्ड नहीं करता, तो मैंने उस दिन लाइव पे बात की थी कि 58 स्टिल एक्सपेक्टेड है. शायद आप लोगों को याद होगा कि नहीं. 3 टाइम बाय एंड फीडा. यार फीडा आपका बड़ा फेवरेट कोइन है, ज़बरदस्त. अच्छा जी, समवन सेइंग बॉट लिटिल इल्यूमिनेक्स वेटिंग फॉर मोर डिप. हाँ, इल्यूमिनेक्स जो है वो मेरा ख्याल है कल मैं देख रहा था डेस्क स्क्रीनर पे उसका मार्केट कैप सिर्फ 1 मिलियन शो हो रहा है. आई डोंट नो कि वो रियल है कि नहीं, वो आप खुद चेक करें ज़रा. बहुत सारे लोगों को अभी तो बाय नहीं करना आएगा ना. इल्यूमिनेक्स और रोजी बहुत सारे लोगों को बाय नहीं करना आएगा कि बाय किस तरह करना है, थोड़ा सा प्रोसेस है. अच्छा जी लॉन्ग सर हमारे पास BTC तो ना है हमारा. जी आपको पैसे ऑल्ट्स में ही बनने हैं. हेलो 3 टाइम
सर कल BTC डिड फॉल बट ऑल्ट डिडंट फॉल दैट मच सो फार। या कुछ ऑल्ट्स कल और परसों बहुत गिरे थे। एलुवियम का प्राइस टारगेट, यार काफ़ी दफ़ा एलुवियम पे काफ़ी दफ़ा पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। आई मीन ILV पे मेरा ख्याल है उसका एलुवियम का टिकर ILV है। एलुवियम पे काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है। अभी मैंने पहले भी आपसे एक बार कहा था कि कम से कम मिनिमम मेरी नज़र में $1,500 पे इसको जाना चाहिए। कुछ लोग आई मीन इसके बारे में बात करते हैं कि एलुमिनियम जो है वो $5,000 का प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ से 15x कर सकता है एलुमिनियम आराम से। तो 15x करने के लिए भी उसको आई मीन ऑलमोस्ट $5 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए। थोड़े से नंबर भी कर लेना। डॉट इज़ बम्पिंग नाउ। वो कुछ लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं डॉट बम्प नहीं होता। मतलब यार हर प्रोजेक्ट का टाइम आएगा, ठीक है। किसी ब्लॉकचेन का या किसी इकोसिस्टम वो पहले चले जाते हैं, कुछ बाद में ऊपर जाते हैं। मतलब इट ऑल डिपेंड। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे लोग चीज़ों को रश कर रहे हैं और कुछ लोग, बहुत चंद लोग हैं जो चीज़ों को अंडरस्टैंड मतलब करके मूव हो रहे हैं। जिस तरह के सितंबर अक्टूबर में जिन लोगों ने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर लिया, पोर्टफोलियो बना लिया और उन्होंने 3-4 महीने वेट किया और अच्छा मार्केट ने उनको रिजल्ट दिया। सेम उसी तरह जो जिन लोगों ने सितंबर अक्टूबर में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया, नेगेटिव नहीं हुए, वहाँ पे और पॉजिटिव हो गए या और बुलिश हो गए, मेरी लाइव देख के या कोई और वीडियो देख के या किसी भी तरीके से या अपनी रिसर्च करके उनको समझ में आई कि यार मार्केट यहाँ से पंप ही होगी। उन लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च में मार्केट से अच्छा फ़ायदा उठाया, अच्छे गेंस लिए। बिल्कुल ये दोबारा फिर रिपीट होगा। जो लोग अब प्लानिंग करेंगे पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, मैनेज करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे और टू मच लेफ्ट एंड राइट आई मीन कि कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, ये होगा वो होगा, ये होगा कि नहीं होगा। जो लोग इस तरह करते रहेंगे उनके लिए मैनेज करना चीज़ें मुश्किल होंगी, क्योंकि अगर आप जो लोग नेगेटिव रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, वो इन डिप्स को बाय नहीं करेंगे या DCA नहीं करेंगे, ठीक है, या वो बॉटम पे बेच के चले जाएंगे, ठीक है, या जो नेगेटिव हो गए वो बेनिफिट नहीं उठा सकते। बिल्कुल ये एग्जैक्टली जैसे सितंबर और अक्टूबर में जिन लोगों ने प्लानिंग की, बाइंग की, DCA किया, उन लोगों ने अगले 4-5 महीने में अच्छे गेंस लिए। बिल्कुल वही साइकिल जो है फिर रिपीट होगा। इन दिनों में जो लोग इस महीने या अगला महीना जो है, जो लोग प्लानिंग करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव वाइब्स से अवेयर मतलब दूर रहेंगे, नेगेटिव वीडियोस नहीं देखेंगे और प्लान करके थोड़ी रिसर्च करके अपना DCA करेंगे या डिप्स को बाय करेंगे, वही लोग होंगे जो ये आने वाले जो 6 महीने कैसे होने हैं, जिसको मैं फेज़ 3 और फेज़ 4 कहता हूँ बुल मार्केट का, वो उनमें भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो बाकी फिर बता दूं, जिन लोगों ने 2020-21 में क्रिप्टो ज्वाइन की थी, दे स्टिल डोंट नो कि व्हाट इज़ कमिंग, ठीक है। जो बुल मार्केट का बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है ना, जो बुल मार्केट का लेट्स से जो मूवी का बेस्ट सीन होता है ना यार, वो तो भी शुरू ही नहीं हुआ। वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। अभी आते ही किसी ने कमेंट किया था कि योर बुल मार्केट प्रेडिक्शन इज स्टिल देयर। कहाँ गई वो प्रेडिक्शन? और भाई जिसने ये बात की थी उसको आपको खुद ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो बुल मार्केट जो है उसका जो बेस्ट टाइम होता है ना, बेस्ट टाइम, उसका जो बेस्ट फेज़ 3 फेज़ 4 होता है, वो तो भी आना है। इधर वो जुलाई में स्टार्ट हो जाए, इधर वो अगस्त में स्टार्ट हो जाए, वो तो भी आना है, ठीक है। जिसमें आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा कॉइन कहाँ से निकला और 50x करके चला गया, कौन सा कॉइन कहाँ से निकला है और 70x करके चला गया है, कोई 20x करके चला गया है, कोई 100x करेगा, वो तो भी टाइम फिर आना है। अभी ये जो आपने नवंबर से लेकर मार्च तक जो 5 महीने मार्केट मूव हुई है ना, ये जो आपने देखा है ना, ये भी बात रिकॉर्ड कर लें। जो नवंबर से लेकर नवंबर से लेकर मार्च तक जो टाइम आपने क्रिप्टो में देखा है,
ये बात रिकॉर्ड कर लें, नोट कर लें। नवंबर 2023 से लेकर मार्च 2024, ये 5 महीनों में जिस तरह आपने मार्केट को मूव होते हुए देखा है ना, इट्स नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो लास्ट 6 महीने मार्केट या 5 महीने देगी ना, जो जिसको मैं फेज 3 और फेज 4 कहता हूं, उसके आगे ये जो गुजरा है ना 5 महीने का जो पीरियड का मैंने जिक्र किया, वो कुछ भी नहीं है। वो पीरियड इससे 5 गुना बड़ा होगा, इसको ना भी 5 टाइम बिगर देन दिस जो गुजरा है। तो जो लोग समझदार हैं, समझदार तो हम सभी बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो लोग स्मार्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे ओवर स्मार्ट भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग पॉजिटिव हैं या जो लोग प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, जो चीज़ों को प्रॉपरली एंड पॉजिटिवली लेके चलेंगे, ठीक है, वही बुल मार्केट के जो लास्ट 2 फेस होंगे उसमें भरपूर एंजॉय करेंगे। अभी हम फेज 2 में चल रहे हैं, ठीक है। तो फेज 2 ऑलवेज स्लो डाउन होता है, कंफ्यूजिंग होता है। इसमें क्वेश्चन या टू मच जो लोग परेशान होते हैं वो होते हैं जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। मैं और आप, वी आर नॉट फ्यूचर ट्रेडर्स, ठीक है। हम लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं। हम लोग 10 दिन में भी ट्रेड को क्लोज कर लेते हैं, एक वीक में भी कर लेते हैं, 3-4 महीने भी, 6 महीने भी हम लोग ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं। लेकिन हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रॉफिट निकाल के ही सेल करते हैं विदाउट एनी हेडिक नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेनी। अगर स्ट्रेस लेके ट्रेडिंग की तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। सो जो लोग इस टाइम को मैनेज करेंगे, ठीक है, वो फेज 2 और फेज 4 और फेज 3 और 4 में भरपूर पैसे बनाएंगे। फेज 3 है, आई नो ये कंफ्यूजिंग भी है, ये बोरिंग भी है, ये शायद थोड़ा सा और बोरिंग हो जाए। अगर BTC 52 की तरफ जाएगा या थोड़ा और साइडवेज में जाता है तो ये और बोरिंग हो जाएगा। और उसमें क्या होगा, जो समझदार लोग हैं वो मुझसे आगे पूछ रहे हैं। आई मीन सब लोग समझदार हैं आपके, ये इट्स नॉट पर्सनल। जो लोग प्लानर हैं वो मुझसे आगे पूछ रहे हैं कि नदीम भाई, कल मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज में पूछा, कुछ मेरे दोस्तों ने पूछा कि नदीम भाई मेरे पास कितना और टाइम है कि मैं, आई मीन बंदे का क्वेश्चन ये था या कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था, क्या हमारे पास 1-2 महीने हैं और बाइंग करने के लिए। जिन लोगों का तो ये क्वेश्चन है वही लोग होंगे जो नवंबर-दिसंबर में एक अच्छे अमाउंट के साथ मार्केट से एग्जिट कर रहे होंगे। अच्छा, जो लोग इस टाइम पे कंप्लेनिंग कर रहे हैं मुझे या किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं या ब्लेम गेम खेल रहे हैं, दे नॉट गोना मेक मनी, बिकॉज या तो वो बेच के चले जाएंगे इस लेवल पे, या वो लोग, उन लोगों के पास फंड्स हैं, USDT है, बाय कर सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं, वो बाय नहीं करेंगे। वो लोग उल्टा नुकसान करेंगे, वो नवंबर-दिसंबर में जाके बाइंग करेंगे जब मार्केट टॉप हो रही होगी, ठीक है। सो दिस टाइम एक बार फिर वी आर ऑन द सेम पेज, सेम सिनेरियो, सेम जगह पे आ गए हैं। आई मीन जहाँ पे मार्केट आपको सितंबर में नज़र आ रही थी या अक्टूबर में नज़र आ रही थी, ऑलमोस्ट वैसा ही सिनेरियो बना हुआ मार्केट में, ठीक है। सो यहाँ पे बेस्ट प्लानिंग और फोकस, नेगेटिव चीज़ों को उधर पास नहीं आने देना आपने। मूवर बिग टाइम प्राइस प्रेडिक्शन, यार मेरी नज़र में बिग टाइम जो है ना, मैं फिर बता दूं, मूवर का अगर आपने मूवर लिया हुआ है ज़बीउल्लाह, तो आपने अगर मूवर लिया हुआ है, आपको पता नहीं है कि कितनी बार इसके बारे में डिस्कस हो चुकी, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या बताया था, आप बताएं मुझे। बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है। मेरी नज़र में अगर लॉन्ग टाइम टारगेट पूछते हैं ना, लॉन्ग टर्म, तो मूवर को 150-175 पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप वेट नहीं कर सकते तो इट्स ऑल अप टू यू। बिग टाइम जो है वो $3 to $5 पे जा सकता है, आई नो दैट, ठीक है। लेकिन इफ यू कैन वेट यू कैन विन, सिंपल फार्मूला क्रिप्टो का। हाँ ये है कि अगर मार्केट डिप करती है, मूवर और बिग टाइम और थोड़ा नीचे जाते हैं, जो लोग इनको थोड़ा बहुत और DCA कर देंगे, दे गोना बी विन। और आज जो लोग वरीड हो रहे हैं या जो लोग इनके बारे में ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, जब यही प्रोजेक्ट जब मार्केट मूव होगी, मूवर जब डॉलर क्रॉस कर रहा होगा, मूवर जब $100 क्रॉस कर रहा होगा,
ये बिग टाइम जो है, जब $1 क्रॉस कर रहा होगा, यही लोग जो है ना, ज़बीउल्लाह भाई साहब नज़र भी नहीं आएंगे हमें। इस तरह के बहुत सारे भाई नज़र भी नहीं आएंगे, चुप करके बस वो बैठे रहेंगे यार कि डन हो गया, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो XRP एम नॉट, मैं XRP को छोड़ चुका हूँ यार, XRP हिलता ही नहीं अपनी जगह से, छोड़ें XRP। और बड़ी नई चीज़ें आ गई, और बहुत सारी चीज़ें आ गई। XRP क्या करना है, XRP कार्डानो, ये XLM हो गया, आई मीन इनके बारे में बहुत वीडियोस मैं बना चुका हूँ। बैक्स ने 100 मिलियन मार्केट कैप बनाएगा, मेरा ख्याल है बैक्स को 500 मिलियन मार्केट कैप बनाना चाहिए। आई मीन डू यू थिंक दैट बाइंग कैन बी डन इन मिनिमम जुलाई? यार अभिषेक, डिपेंड कि अगर BTC 52 से जाके इस रेंज को पकड़ लेता है, अगर BTC 58 को दोबारा ब्रेक करता है या 52 पे चला जाता है, ठीक है, तो अगर BTC इस रेंज को पकड़ लेता है 58 वाली, 54 to 58 वाली रेंज को पकड़ के एक साइडवेज में जाता है, फिर हमें टाइम मिल सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है जुलाई तक मुश्किल है, जुलाई तक मार्केट मूव होना शुरू हो जाएगी। अगर ये 2 महीने ही मिल जाए, मई और जून, इट्स बेस्ट। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मई और जून का महीना मिल जाता है तो याद रखिएगा जुलाई से दिसंबर तक मार्केट मूव होती रहेगी, ओनली अपसाइड। सो फिर बात वही करूंगा, जो लोग रश कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, या जो लोग कह रहे हैं कि 1 2 4 महीने में मैं अमीर हो जाऊं, मार्केट में ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, इट्स नॉट फॉर देम, ठीक है। जो लोग मोबाइल पे काम कर रहे हैं, एक दिन 500 5000 बनाना चाहते हैं, यार आई एम सॉरी, ऑनलाइन बिजनेस, थैंक यू। ओनली क्वेश्चन अप टू यू बुल एंड, ओनली क्वेश्चन अप टू यू बुल मार्केट एंड्स। क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। पाजी, डू यू थिंक XCAD विल मूव फास्टर? XCAD मैं स्टिल उस प्रोजेक्ट पे मुझे बिलीव है। XCAD, MNW, मूवर, बिग टाइम, GMX, जितने भी प्रोजेक्ट डाउन है, पूरी मार्केट के साथ डाउन हुए हैं, दे ऑल गोना गो अप वेरी गुड। मुझे इन सब पे बिलीव है, दैट्स व्हाई आई एम स्टिल होल्डिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। उसके बाद में नई चीज़ें जो हैं, जो नई एंट्रीज हैं, या जो नए प्रोजेक्ट मैं आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, मैं ट्विटर पे शेयर करता रहता हूँ। यार आप लोग ट्विटर पे फॉलो ही नहीं करते, ट्विटर की चीज़ों को फॉलो किया करें ना, उधर जाएं, उसको ट्वीट को देखें मैंने क्या क्या उसमें मतलब पोस्ट किया है, उसको आप लाइक करें, लाइक करके उसको देखें, तो यू फाइंड आउट कि नई कौन कौन सी एंट्रीज हैं। उसके बाद एक और चीज़ है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में यूँ फ़ोन पकड़ते हैं, फ़ोन पकड़ के आप यूँ ऑन करते हैं और देखते हैं, अच्छा बस कुछ नहीं है, लोगों की बातें 2-3 पढ़ते हैं और आप टेलीग्राम को ऑफ कर देते हैं। इस तरह नहीं होता। टेलीग्राम में अगर आप गए हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर जाया करें चैट में कि आज के दिन क्या गपशप हो रही है, कुछ नई चीज़ उन्होंने पोस्ट की है कि नहीं की, ठीक है। ये पब्लिक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। ORDS, यार ORDS, आई मीन मुझसे आप पूछेंगे ना, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं समझता हूँ ORDS बिटवीन $1 to $3 कहीं भी जा सकता। इट जस्ट नीड टाइम, ठीक है, टाइम चाहिए। मैं चेन स्वैप के लिए बहुत बुलिश हूँ, और नई जो बाइंग मैंने करनी या की है, थोड़ी बहुत चेन स्वैप को बाय किया है, लेकिन उसका मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था कि मेरा उसका बिग बाय ऑर्डर जो था ना चेन स्वैप का, वो 4 सेंट पे था। मेरा 6 पे भी ऑर्डर था, 8 पे भी था, लेकिन मैंने ट्विटर पे अपडेट कर दिया था, 8 वाला ऑर्डर मैंने हटा के 6 पे ले गया था, 6 वाला ऑर्डर मैं हटा के 4 पे ले गया था। जो मेरा 6 सेंट वाला ऑर्डर था वो फिलअप हो गया था, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बैक मैंने थोड़ा सा 8 पे भी बाय किया हुआ था, लेकिन वो मेरा 4 सेंट वाला चेन स्वैप का जो मेन ऑर्डर था वो फिलअप नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये लगता है कि चेन स्वैप जो है ना, वो आने वाले इन अगले 8 महीनों में अगर मार्केट डिप करती है, अगर वो 5 सेंट को ब्रेक करता है, 4 सेंट पे या 3 सेंट पे आता है, ओह माय गॉड, इट्स गोना बी द बेस्ट वन टू पिक, ठीक है। चेन स्वैप हो गया, OD स्वैप हो गया, लेनिक्स हो गया, ये कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर नज़र रखें आप। ट्विटर पे मेरा देखते रहा करें और ग्रुप में भी देखते रहा करें, यू विल फाइंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और बाकी जो लोग समझ रहे हैं कि बैग्स को मैंने रखा हुआ है, बेचा है, नहीं, आई एम स्टिल होल्डिंग माई बैग्स।
मैंने एक भी नहीं बेचा। और मेरे तीनों अकाउंट्स में अगर मिला के देखा जाए तो मेरे पास मिनिमम भी होगा तो 300 अबव मोर देन 300 मिलियन बैग्स मैंने रखा हुआ है। और बैग्स की टीम भी एक्टिव है, काफ़ी वो ट्विटर पे अपनी चीज़ें पोस्ट भी कर रहे हैं। आई थिंक इसकी रैली जब भी शुरू होगी अच्छी प्रोग्रेस करेगा और एक अच्छा हेल्थी प्रॉफिट देकर जाएगा। बाकी उसके अलावा और बहुत प्रोजेक्ट हैं यार, नई चीज़ें बहुत आ चुकी हैं, ठीक है। बाकी कुछ बिग मार्केट कैप हैं जिन्होंने पिछले दिसंबर से लेकर मार्च तक अच्छा परफॉर्म किया, जो बिग मार्केट कैप की कैटेगरी में आते हैं उनमें स्टिल मैंने एंट्रीज नहीं बनाई, जिसमें टिया है, मांटा है, टाओ है, से है, सुई और आर्बिट्रम को हम बेच चुके हैं, ठीक है। नियर को भी हम बेच चुके हैं, उसको भी मतलब ट्रेड किया, उसमें से भी पैसे बनाए। 1 सेंट पे आपको बताता रहा हूँ। नियर फाइल में भी हमने एग्जिट कर लिया था, प्रॉफिट लेके दोबारा एंट्री ले ली। आईसीबी में बहुत अच्छे पैसे बनाए। मोस्टली अभी भी एग्जिट हूँ मैं, ठीक है। रेंडर का भी वेट कर रहे हैं। आरवीव जो है वो एक लेवल पे आया था, कुछ ऑर्डर फिलअप हुए थे, कुछ ऑर्डर फिलअप नहीं हुए, ठीक है। INJ है, IMX है, ये सारे बिग मार्केट कैप हैं जिनमें ORDI है। इनका मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर BTC 52 की तरफ जाता है, जो लोग बिग मार्केट कैप जो हैं उनको लेना पसंद करते हैं, लिंक है उसमें, डॉट है, ठीक है। तो मेरा फोकस बिग मार्केट कैप जो ये हैं इन पे है मेरी वॉच लिस्ट में। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप जो है वो हमेशा मैं ट्विटर पे और टेलीग्राम में पोस्ट करता रहता हूँ। अक्सर ये होता है जो चीज़ मैं ट्विटर पे पोस्ट करता हूँ उसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूँ। तो यार आप लोग चीज़ों को देखा करें ज़रा, जाके बहुत सारी आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाती हैं, ठीक है। अब आज का जो मेन टॉपिक है ना, शिप और पेपे इन फ्यूचर कहाँ तक जाएंगे। यार शिप तो ऑलरेडी मैं शिप के बारे में अब नॉट बुलिश हूँ। शिप का मार्केट कैप कितना है कभी देखा आपने? तो आंखें खोल के शिप का मार्केट कैप देखो, ऑलरेडी ऑन $14 बिलियन, ठीक है। ये टॉपिक नहीं है। और पेपे का मार्केट कैप देख लो। पेपे मेरा ख्याल है कमन ये कोई टॉपिक नहीं है। शिप एंड पेपे 3 बिलियन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बोथ ऑफ देम, नो। इंस्टेड पेपे के ना मैं थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर हूं। मैं पेपे 2 पे इन्वेस्टमेंट करूंगा जाके, ठीक है। क्योंकि पेपे लग रहा है मुझे यहां से इसको 10x पेपे को यहां से 20x करने के लिए ना, इट्स ऑलरेडी 3.3 बिलियन। इसको यहां से 20x करने के लिए नहीं जाहिद भाई कुछ नहीं होता महबूब भाई, पेपे को यहां से 20x करने के लिए $60 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, जो कि शायद पेपे के लिए मुश्किल हो, ठीक है। मैं पेपे 2 में चला जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि पेपे 2 जो है वो 50x भी कर सकता है या 60x भी कर सकता है। फाद भाई, कमांडो भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया है कि यू आर हियर। अब ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है चीज़ों को, ठीक है। और यार अभी तो शिप के बारे में बात हो रही है। हाँ, शिप मूव ज़रूर होगा मार्केट के साथ। 13 बिलियन पे खड़ा है, हो सकता है $60 बिलियन कर जाए, 50 बिलियन कर जाए। 50 बिलियन पे जाता है 4x कर जाएगा, 5x कर जाएगा द मोस्ट, ठीक है। आई एम नॉट दैट बुलिश ऑन शिप और पेपे, नो। नई चीज़ें और बड़े मीन कॉइन्स आ चुके हैं, ठीक है। जिसमें अगर मैं एक और चीज़, अगर बिग कैप की तरफ जाएंगे COQ को देख लें, ठीक है। COQ इस मीन को इनको देख लें, ऑलमोस्ट 200 मिलियन मार्केट कैप पे खड़ा है। मैं शिप या पेपे की जगह मैं COQ को पिक करूंगा। आप लोगों ने आप खुद देखें ना, एक चीज़ ऑलरेडी बिलियंस में ऑलरेडी खड़ी है, तो उसको मूव होने के लिए भी बिलियंस चाहिए। सैयद भाई, पाउंड अच्छा कॉइन है, अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा और डाउन आने दें, थोड़ा सा आने दें नीचे। ये मेरी वॉच लिस्ट में है, हमेशा मैंने लिया भी होता है, इसको मैं बाय एंड सेल करता रहता हूँ। इसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग करता रहता हूँ पाउंड में ना। पाउंड जो है आज मूव हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अगर BTC एक डिप लेता है तो उसमें ये और जा सकता है नीचे। ओके, मैंने बेच दिया हुआ है पाउंड को।
लास्ट टाइम मैंने इसको बेचा था 24, 32 सम लाइक दैट। हाँ, अगर नेक्स्ट मार्केट डिप करती है, पाउंड अगर 12 या 14 पे आता है तो आप इसको एक्यूमुलेट करें। ऑन्डो यार, ऑन्डो बहुत शोर पड़ा हुआ है, रॉ का प्रोजेक्ट है, ब्लैक रॉक, दिस एंड दैट, ठीक है। ऑन्डो अच्छा कर जाएगा, लेकिन इसका एंट्री पॉइंट को थोड़ा सा और मार्केट गिरे तो थोड़ा नीचे होना चाहिए एंट्री पॉइंट, क्योंकि अभी ऑलरेडी बिलियन पे खड़ा होगा ऑन्डो मेरा ख्याल है। ऑन्डो का जिक्र करेंगे ज़्यादा तो इधर ऑन्डो वाले बहुत सारे लोग हैं, वो आ भी जाएंगे, आगे बातें करना शुरू कर देंगे, जी ऑन्डो ये ऑन्डो वो, 1 बिलियन पे खड़ा है। अगर मार्केट एक डिप लेती है, ऑन्डो अगर 50 सेंट पे या 55 सेंट पे आता है, आई विल बाय, ठीक है। थैंक यू फाद भाई, थैंक यू, ठीक है। मेरी अब मेरा फोकस जो है, मैं जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेरा फोकस है वो मैं ट्विटर पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो इंस्टेड के आप कंफ्यूज रहें और वो चीज़ें हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड के आप कंफ्यूज रहें कि इस लेवल के पे क्या बाय करना चाहिए, नया कौन सा प्रोजेक्ट है या कौन सी ऐसी नई चीज़ है जिसको मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। अगर आपने वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मुझे ट्विटर पे फॉलो करें, वहाँ पे देखते रहा करें, यू विल फाइंड आउट। यार गेमिंग क्या कोइन रखा तो हुआ है पकड़ के ये भी ऊपर बता तो रहे हैं भाई। यू आर ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गेमिंग का आपने कॉइन लिया तो है बिग टाइम। बहुत सारे लोग गाला के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मैं नहीं, गाला के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, इस तरह ऑल डिपेंड। यार एम बॉक्स का जो देख रहे हो ना आप एम बॉक्स को, मेरा ख्याल है कि एम बॉक्स वालों को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। शायद इसमें आपको एक आध और हल्की फुल्की अप एंड डाउन हो तो फिर बाय करें इसको। बाकी एम बॉक्स जो है, इट्स नॉट अ बैड चॉइस, ठीक है। जो लोग एम बॉक्स का जिक्र कर रहे हैं, एम बॉक्स इज़ नॉट अ बैड चॉइस, अच्छा प्रोजेक्ट है। IMX जो है वो बड़े कैब में आता है, तो उसको आपने उस हिसाब से देखना है, ठीक है। नो डाउट ऑन IMX, ये बिग कैप कैटेगरी में आता है, उसको आपने उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है कि अगर ये बिलियन पे खड़ा है तो ये कितने बिलियन कर सकता है। यार ORDI का मैं खुद वेट कर रहा हूँ, ORDI का वेट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मार्केट डिप हो, ये $20 की रेंज में आए, आई विल बाय द हेल आउट ऑफ ORDI, ठीक है। एम बॉक्स वाले जो लोग हैं ना, इस प्रोजेक्ट को आपको एक्यूमुलेट करते रहें। मुझे पता है कि ये मुझे याद है कि एम बॉक्स, मेरा ख्याल है एक टाइम पे मैंने $5-6 पे भी देखा था, तो काफ़ी गिरा है, लेकिन इनकी अपडेट्स भी हैं। तो यार यहाँ से अगर अपना ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर सकता है, $10-12 पे था, तो यू विल बी मोर देन इनफ इन प्रॉफिट। थैंक्स फॉर बाइंग माई बैग ब्रो, यू वेलकम ब्रो। वॉक्सल एक्सीलेंट, यार वॉक्सल तो अभी होल्ड किया, उसको नहीं बेचा, उसको सेल नहीं किया। ICP, CRO, एल्गो, यार CRO से ज़्यादा मैं जो है ना ICP के लिए बुलिश हूँ। प्लीज़ गाइड अबाउट ORDI, होल्ड और मज़ीद करूँ, ये नई शॉर्ट किए या नई शॉर्ट किया। यार मैं हसन रज़ा लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में मैं बिल्कुल भी कोई एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि आई एम वेरी, मैं फ्यूचर के बहुत अगेंस्ट हूँ, ठीक है जी। अच्छा उस्मान भाई, एम बॉक्स जो है $15 पे गया था, तो अगर यहाँ से 2 बिलियन का मार्केट कैप कर देता है, सारी एक्सचेंजेस में भी है, तो इतनी सप्लाई भी बड़ी नहीं है, तो इसको 20x यहाँ से करने के लिए 2 बिलियन चाहिए। इफ़ यू थिंक, अगर आपकी इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी रिसर्च है, इफ़ यू थिंक एम बॉक्स $2 बिलियन कर सकता है, डैट मीन 20x हो सकता है, तो यहाँ से 20x करेगा तो $7 तक जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग एट द मोस्ट एज ऑफ नाउ। लेकिन फिर वही बात, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अभी जो बिग पिक्चर है ना, बिग पिक्चर, वो अभी बाकी है। जिस तरह के बहुत सारे लोग भी चैट के स्टार्ट में नहीं थे, मैंने कहा कि जो मूव आपने नवंबर से लेकर
मार्च तक जो 5 महीने की मूव देखी है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जो बुल मार्केट के आखिरी 4 से 5 महीने होंगे ना, मेरे ख्याल में वो 4 से 5 महीने होंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है इसमें जनवरी भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, स्टेलर भाई जाके रोज को बाय कर लें जितना कर सकते हैं। अगर आपने ब्लू चिप ही पकड़ना है तो कोई मसला नहीं, ले लें रोज को जाके, आईसीपी को ले लें जाके। M2 ORD कहाँ तक जा सकता है बुल मार्केट में, या ORD का मुझे मैं इतना कॉन्फिडेंट मैं ORD के लिए इस हद तक कॉन्फिडेंट हूं कि ये इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था ना उसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। मैंने इसको लेना है, लेकिन अभी मैं स्टिल वेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ORDI को जो है ना $55 पे भी लिया हुआ है, $60 पे भी लिया हुआ है, $65 पे भी लिया हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक इसको नहीं लिया। क्योंकि जब मुझसे पूछा था, मुझसे इसका ORDI का ओपिनियन लेते थे, तो मैं उनको ये कहता था कि यार इसका सिर्फ आप देखो ये शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है। हाँ, मिस हो गया था इसका, हमें पता था बुल मार्केट मतलब सितंबर में इसका पता था, लेकिन जिस टाइम हम इसके लिए बुलिश हुए ये ऑलरेडी $25 पे जा चुका था। तो उसके बाद उसने समझ ही नहीं आने दी, ORDI जो है वो $95-96 पे गया। तो आप ये देखें कि इसका मतलब एक टाइम था ये $3 पे भी था। अब एक चीज़ $3 से $90 पे चली गई है, तो मैं तो उसको इग्नोर ही करूंगा। आप लोगों को, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनको मेरा फार्मूला पता है ऑलरेडी। जो चीज़ ऑलरेडी 30-40x होगी, या मैं उसको 2-4 महीने पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है उसने आना ही होता है नीचे। अब वो कुछ दोस्तों ने इसको $95 का पे देखा और वो बुलिश हो गए थे बहुत, और ORDI की बात कर रहा हूँ, और उन लोगों ने 65 पे लिया, 60 पे लिया, फिर 55 पे भी ले लिया, ठीक है। और मैंने अभी तक नहीं लिया ORDI। मुझे पता है कि अगला इसका जो लेवल है, अगर मार्केट थोड़ी सी भी गिरती है, इसने भाग के $20 पे चले जाना। तो $20 से मैं इसको पिक करना शुरू करूँगा। ये मैं पर्सनली, मेरा टारगेट है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि $20 पे यहाँ पर से 20 पे जाने के लिए इसको ऑलमोस्ट 300 मिलियन का मार्केट कैप लूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है ये लूज़ कर भी जाए 300 मिलियन का मार्केट कैप, ठीक है भाई। ऑस्ट्रेलिया वाले भाई, कितने आप लें पूरी कोइन मार्केट कैप या पूरी बुक आप लें, आपकी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, CXCN, इसके XCN साउंड फेमिलियर। बहुत सारी अब तो यार इतनी चीज़ें हैं एक्चुअली। ICP ऑल द वे, या GMX का बता दें प्लीज़। चले GMX के पे बात करते हैं। अब कभी को पूछ रहा था ना गेमिंग का, मतलब कोई प्रोजेक्ट बता दें यार। PYR कोइनबेस में अच्छी चॉइस है गेमिंग की। कोइनबेस में बिग टाइम है, वो भी जो लोग कोइनबेस में, मतलब अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके लिए वो भी एक अच्छी चॉइस है मेरी नज़र में, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कोइनबेस में। आप ICP भी बाय कर सकते हैं, आप कोइनबेस में रोज़ भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये अच्छे और भी यार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं कोइनबेस में, ऑब्वियसली। लेकिन मैं, जो लोग अमेरिका में रहने वाले हैं, जो KuCoin में नहीं जाते या MEXC में नहीं जाते, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। और कोइनबेस में पर्सनली मैं स्विफ्ट कोइन जो है उसको दोबारा से एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया हुआ मैंने 4 की रेंज में। और अगर ये 35 पे चला जाएगा या 30 पे चला जाएगा, आई विल कीप बाइंग, क्योंकि स्विफ्ट कोइन ने अभी कुछ भी मार्केट कैप नहीं है उसका, 17-18 मिलियन मार्केट कैप है, नथिंग, ठीक है। सो मेरी नज़र में अगर आप मेरे से पूछोगे कि स्विफ्ट कोइन क्या है या कितना मार्केट कैप कर सकता है, जिस तरह की उनकी प्रोग्रेस है या जिस तरह की उनका नेटवर्क है, जितनी उनकी जिस तरह की वर्किंग है और जो वो चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, आई थिंक स्विफ्ट कोइन जो है ना वो मिनिमम $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। अगर स्विफ्ट कोइन जो है वो 1 बिलियन का मार्केट कैप भी कर जाता है तो आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज, ठीक है। सो कोइन बेस में स्मॉल कैप कैटेगरी जो है ना वो ऑलवेज रिस्की तो होती है,
लेकिन वही होते हैं जो आपको मोस्ट प्रॉफिट देके जाते हैं। एस स्केल भी ठीक है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये कॉइन बेस में है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, और इसको मैं किसी वक्त पे ट्रेड भी करता रहा हूँ। तो कॉइन बेस में स्मॉल कैप में एक ही बाय कर रहा हूँ, सिर्फ स्विफ्ट कॉइन, मतलब री बाय शुरू किया दोबारा। स्विफ्ट कॉइन आपको याद होगा, मैंने स्विफ्ट कॉइन बैक इन सितंबर अगस्त, जब ये 001 पे था, 0009 पे, 0008 पे, ठीक है, स्विफ्ट कॉइन मैंने बहुत बहुत रिकमेंड किया था बैक इन लास्ट ईयर, पिछले साल पूरा समर में बातें करता रहा हूँ यार, स्विफ्ट कॉइन जो है इसको देख लें, इसको देख लें, मैं ले रहा हूँ, ये मेरी हेडलाइंस पे था, लेकिन मैंने इसको बेच दिया था, ठीक है, और मैं कहता भी रहा हूँ इसमें से प्रॉफिट लेते जाए, मैं इसकी हर मूव में प्रॉफिट लेता रहा हूँ, क्योंकि ये एकदम पंप एंड डंप होता है, ठीक है। तो स्विफ्ट कॉइन को आई मीन मेरे पोस्ट करने के बाद इसने तकरीबन 12x किया है, जो कि मतलब ज़बरदस्त था, नॉट बैड, ठीक है। तो कॉइन बेस में स्मॉल कैप मैं सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट कॉइन ही बाय कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कॉइन बेस में काफ़ी चॉइसेस हैं यार। LCX कॉइन बेस में है, एक बंदा LCX का कह रहा होता है कि वो $50 पे जाएगा, आई मीन $30 सेंट पे पड़ा हुआ है LCX। तो वो बंदा ट्विटर पे टिकटॉक पे काफ़ी शोर कर रहा होता है, स्पेनिश सा बंदा है, अगर उसकी अल्लाह करे बात सच हो जाए, $50 पे चला जाए, तो LCX भी अच्छी चॉइस है। LCX में है, कॉइन बेस पे है, यस, कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखें, कॉइन बेस पे पड़ा हुआ LCX भी कॉइन बेस में अच्छी चॉइस है, ICP कॉइन बेस में अच्छी चॉइस है, रोज अच्छी चॉइस है, PYR अच्छी चॉइस है, आई मीन फाइल भी ठीक है कॉइन बेस में, आप उसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आप कौन सी चीज़ देख रहे हैं। डीसो भी है कॉइन बेस में, उसको भी वहाँ पे पिक किया जा सकता है। सो देयर इज सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। अब पूरे का पूरा मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप तो नहीं मैं आपको बता सकता ना, ठीक है। सो चीज़ें जो हैं स्टिल पॉजिटिव हैं, नथिंग इज चेंज, प्लान जो है स्टिल सेम है। पाजी प्लीज टेल मी हाउ टू कनेक्ट यू ऑन अ प्राइवेट मैसेज कैप्टन काइंडनेस। जी आप मुझे ना कैप्टन भाई, आप मुझे इस लाइव के बाद टिकटॉक के ऊपर मैसेज कर लें, मैं आपसे बात कर लूँगा, आपको जवाब दे दूंगा। XRP यार मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपने बहुत दफ़ा XRP का पोस्ट किया है। गुज्जर भाई मेरी टिकटॉक पे जाएं, मैंने XRP के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, वो देख लें जाके आप। XRP ठीक है, सेफ है, नो डाउट अबाउट इट कि XRP सेफ नहीं है। XRP इज़ वेरी वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट, वेरी सेफ। जिस तरह की ये एक बुक है ना, आप कहीं किसी सेफ में रख दें और 10 साल बाद निकालेंगे, ये बुक की निकलेगी और कुछ नहीं निकलेगा। दैट्स हाउ द XRP इज। मैं ये सोच रहा हूँ उसके बारे में, आप क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3x कर जाएगा और 4x 5x कर जाएगा। आई मीन गाइज थोड़ा सा अपने आप अपडेट करें यार, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें। मुझे ये बताएं XRP के जितने लोगों ने होल्ड किया है, आपको ये नहीं पता, जो पुराने मुझे मेरे फॉलोवर हैं, मैं XRP के ऊपर कितना बुलिश होता था यार। अभी भी 29 बिलियन मार्केट कैप पे खड़ा है XRP। और मुझे ये बताओ, इसको यहाँ से $2.5 पे जाने के लिए मैंने इसके ऊपर पूरी बात की थी और वीडियो बनाई हुई है इसके लिए मैंने 2 महीने पहले। जाओ जाके देख लो, XRP के जो फैन है उस वीडियो को देखो, कैलकुलेट करो। XRP को यहाँ से यहाँ से 5x करने के लिए XRP को ऑलमोस्ट $150 बिलियन चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि ये 150 बिलियन करेगा। हाँ, अगर 100 बिलियन कर जाता है तो इट्स फाइन, 100 बिलियन करेगा XRP यहाँ से, तो क्या चला जाएगा, $1.5 पे चला जाएगा, $1.50, $1.60। आई थिंक दैट्स इट। यही सेम कंडीशन कार्डानो की है। सो इनमें से अगर आप ब्रेक इवन पे हैं, मैं अपने आप पे लेता हूं, अगर मैं XRP या कार्डानो में ब्रेक इवन पे हूं या उसके करीब हूं, तो मैं ये करूंगा, जैसे ही थोड़ा बहुत मूव होंगे, या मैं ब्रेक इवन नहीं हूं, थोड़ा मूव होते हैं, 70 पे आता है, 75 सेंट पे आता है या 80 सेंट पे आता है, कोई न्यूज़ आती है, तो मैं XRP को स्वैप कर लूंगा। अच्छा, अगर मैं XRP को स्वैप कर लूंगा। अगर मैं स्वैप करने जाऊंगा तो ये बड़ा मार्केट कैप है, तो मैं बिग मार्केट कैप में ही जाऊंगा ऑब्वियसली। तो उसमें मैं नियर में चला जाऊंगा, ICP में चला जाऊंगा, ठीक है, INJ में
उसको स्वाप कर लूँगा, ORDI से स्वाप कर लूँगा, इस तरह मतलब चेन लिंक इससे बेटर कर सकता है, ठीक है जी। मांटा इससे बेटर कर सकता है XRP से, ठीक है जी। सुई, आर्बिट्रम, OP ये XRP से बेटर कर सकते हैं। अब अगर आपने लार्ज कैप है और आप लार्ज मार्केट कैप में ही खेलना चाहते हैं तो उसको आप किसी के साथ पोल्काडॉट में ही स्वाप कर सकते हैं XRP को। आई मीन यार 28 बिलियन, कम ऑन यार, $28 बिलियन वाला प्रोजेक्ट अगर मैंने रखा होगा ना, जिसका मार्केट कैप 28 बिलियन है, मैं उसको दूंगा और जाके कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखूंगा जिसका मार्केट कैप कम से कम उससे 50 टाइम छोटा हो, ठीक है। आई मीन अभी एक बंदे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था ORDI के लिए, ठीक है। आई मीन मैं हो सकता है XRP को ORDI के साथ जो है ना वो स्वाप कर दूं, ठीक है। आई मीन मैं हो सकता है XRP को RV के साथ स्वाप कर दूं, वो यार ऑलरेडी टू मच है। सो XRP, कार्डानो ये पुराने कछुए हैं, ये बहुत बड़े हो चुके हैं, इनसे चला जा नहीं रहा, फैट टर्टल बन चुके हैं ये, इनसे हिला जा नहीं रहा और लोगों की इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए हैं, स्पेशली XRP। इसमें से जो बड़ा इन्वेस्टर आता है ना $1 बिलियन वाला, जब इसमें बंदा, तो वो इसमें आता है 20 सेंट XRP पंप होता है, $1 बिलियन वाला आएगा, वो 1 बिलियन, जिसने 1 बिलियन XRP में डालना है ना, वो आएगा $1 बिलियन XRP में एंटर करेगा। वो मोस्ट लाइकली इनसाइडर ही होगा, उसको पता होगा कोई ना कोई न्यूज़ आने वाली है। जैसे ही XRP 20-30% पंप होगा, वो 1 बिलियन डालेगा, वो 1.5 या 1.3 बिलियन डॉलर्स लेके निकल जाएगा। अब इसमें बैठा कौन हुआ है? यू एंड मी, नॉट मी, यू। रिटेलर्स ने XRP को रोका हुआ है, बाकी आई डोंट थिंक सो। मार्केट कैप को ज़रूर अकाउंट किया करें, एम ही लेफ्ट एंड राइट से प्रेडिक्शन देकर आप आई मीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड ना किया करें। इसी तरह ही उसकी बात कर लेंगे हम कार्डानो की, ठीक है। उसके लिए भी आप थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करें। वेट की बात कर लेते हैं, वेट फिर भी इनसे बेटर परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। वो यार इतने मार्केट में इतनी चॉइसेस आ चुकी हैं, हम पुरानी जगह बैठे हुए हैं। आई मीन नो, वी हैव टू गेट आउट, वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ, ठीक है। अभी GLMR की मुझसे बात करेंगे, मूवर की बात करेंगे, ACA की बात करेंगे या डॉट की बात करेंगे। अच्छा, डॉट जब मूव होगा तो ऑब्वियसली उसका इकोसिस्टम जो है, जो उसकी चेन है, वो ऑब्वियसली मूव होगी, ठीक है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको मैं रैप अप करूंगा क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो 1 आवर का था कि 1 घंटा आप लोगों के साथ लाइव की जाए, गपशप की जाए। अगली लाइव फिर हम करेंगे सैटरडे नाइट को इसी टाइम पे 10 PM। अगर आपने फाइंड आउट करना है कि वो कौन से नए डॉज $1 पे जा सकता है, भाई जा सकता है। मैंने डॉज के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लें, यू विल फाइंड आउट माई ओपिनियन ऑन दैट वीडियो। उस ऊपर मैंने टाइटल दिया हुआ है कि लेट्स टॉक अबाउट डॉज। जो XRP वाले लोग हैं, मेरा ओपिनियन देखना चाहते हैं, या मैं 1 मिनट में बाद जो है ना रैप अप करूँगा, XRP या कार्डानो या डॉज, जो लोग इन 3 के बारे में मेरा ओपिनियन चाहते हैं, टिकटॉक पे चले जाएं, आपको मेरी वीडियो बड़ी आसानी से मिल जाएगी और उसको देखें जाके। हाँ ठीक है ना, डॉज जा सकता है $1 पे, और मैं की करा भाई, ओ भाई मैं क्या करूं। GLMR जो है, आई मीन आई एम स्टिल बुलिश ऑन इट। अगर डॉट अच्छा परफॉर्म करेगा तो मेरा ख्याल है GLMR को $4-5 पे जाना चाहिए। I mean $5 is not a hard target for GLMR, ठीक है। तो अभी 30 सेंट में है, $6 का भी इसका अगर आप फोकस रखें तो फिर भी 20x बनता है यहाँ से GLMR, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़े बड़े अभी टारगेट ना बनाएं आप, GLMR का वही आप 20x जेन में रखें, $6, $7, $6, $7 माइंड में रखें आप। यार एडा की मैं प्रेडिक्शन क्या दूँ आपको, ऑन्डो $20 पे जा सकता है भाई, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। किसकी बात कर रहे थे, एक सेकंड। ADA कार्डानो फैट टर्टल 16 बिलियन पे खड़ा है। अब जिसने ये क्वेश्चन पूछा ना, मिस्टर 222, आप खुद ही ये बता दो कि 16 बिलियन पे खड़ा है
और मुझे आप बताएं कि कार्डानो कितना मार्केट कैप कर सकता है, आप बताएं। और अभी ये दूसरा क्वेश्चन किसी ने एक लिखा है, शिब 50x कर सकता है। यार 50x थोड़ा, शिब तो 500x कर सकता है। आप तो गलत है। सुहेल भाई थैंक यू, लव यू हो गया। शिब 500x कर सकता है, 50x तो बहुत थोड़ा है। यार आई मीन कम ऑन मैन, चीज़ों को आप देखा करें यार। 14 बिलियन पे, 14 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है शिब का, तो कैसे 50x कर सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया कि शिब को 50x करने के लिए कितना मार्केट कैप चाहिए मेरे भाई? शिब को यहां से 10x, सिर्फ 10x करने के लिए 140 बिलियन डॉलर चाहिए, 140 बिलियन, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर शिब। ठीक है, शिब का भी वही हिसाब है XRP वाला, आपने और मैंने रखा हुआ है। जो बड़े बड़े बिलियनर्स या बड़े बड़े मिलियनर्स जो हैं वो शिब को बाय बाय टाटा करके पेपे में चले गए थे, फिर पेपे से वो निकल के बोंक में चले गए हैं, COQ में चले गए हैं। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं। ठीक है, उन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें। आई मीन मैं शिब की जगह या पेपे की जगह ना मैं COQ बाय कर लूंगा, नहीं बाय करूंगा तो मैं पेपे 2 बाय कर लूंगा, नहीं तो मैं रैट्स जाके बाय कर लूंगा। ठीक है, मैं बॉन्ग भी नहीं बाय करूंगा। आओ नो वाई, मैं BRC20 का टोकन जो है ना, मीन कोइन रैट, उसको बाय करूंगा जाके, रैट्स को। ठीक है, और अगर स्मॉल कैप में मुझे कोई कहे कि स्मॉल कैप को बताएं जी, मीन कोइन को स्मॉल वाला बताएं, वो मैं रोजी सबको बता रहा हूं। ट्विटर पे एवरी डे मैं पोस्ट कर रहा हूं कि आई एम बाइंग रोजी। रिस्की है, ठीक है, 2 मिलियन मार्केट कैप है, ओके दैट्स फाइन, लेकिन उसको देखना यह है कि उसका बैकर कौन है। रोजी को स्ट्रेट अप जो है रोज वाले ओएसिस नेटवर्क वाले बैकअप दे रहे हैं, वो उसके बैकर्स हैं। ठीक है, जो रोज का मेन डेवलपर है वो रोजी का डेवलपर है, सो इसलिए मैं रोजी के ऊपर बोलिश हूं। 2 मिलियन मार्केट कैप, अब अगर 2 मिलियन से रोजी जो है 100 मिलियन भी कर जाता है तो यार 50x है, 200 मिलियन कर जाता है तो 100x है। तो रोजी एक ऐसा मीन कोइन है मेरी नजर में। मैं शिब या आई मीन I'm not, मैं जो बात कहता होता हूँ, I'm not in crypto to do 5x 10x। सारी हम लोग किस लिए आते हैं यार? को 50x लगे, को 30x लगे, कोई I mean 50x लगे, को 100x लगे, मजा भी आए। वो होता है ऐसे ही है। आपके सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो 100x नहीं कर सकते, 50x नहीं कर सकते, ठीक है, 30x नहीं कर सकते। वो आपकी लिस्ट में को 2 ही ऐसे होंगे, को 3 ऐसे होंगे जो 30x करेगा, को 50x करेगा। अगर एक भी 100x कर गया तो आपका पोर्टफोलियो बहुत हेल्थी हो जाता है। कंफ्यूज इसलिए आप लोग कि आप लोगों ने वो होते देखे नहीं है। मैंने पर्सनली 36 या 38x किया था बीप्रो में, पिछली बुल मार्केट में। मैंने उसमें मेरा ख्याल है कि $4,200 एंटर किया था, और उसकी अप एंड डाउन न्यूज़ आती रहती थी बीप्रो की। मैंने 1,40,000 जब अपनी आंखों के सामने देखा, मैंने कहा यार ये ठीक पंप हो गया। लास्ट पिछली बुल मार्केट में 2021 की बात बता रहा हूँ बीप्रो की। मेरा ख्याल है कि मैंने वो 2020 के शुरू में या 2019 के एंड में लिया था। उसको मैंने 1 साल के करीब होल्ड किया। वो अप एंड 2-3 दफ़ा मैंने उसमें स्विंग भी ली। बीप्रो की बात बता रहा हूँ। मैंने उसमें 4200 डाला हुआ था और वो सारे का सारा प्रॉफिट ही था, मेरे अपने पैसे नहीं थे वो। मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, मैंने 3 दफ़ा उसको स्विंग कर लिया हुआ था। अगर आप उसकी 2020 की चार्ट देखेंगे ना बीप्रो का, आप देखेंगे उसने काफ़ी दफ़ा 200% की मूव की थी। अपनी बात बता रहा हूँ। तो वो फ्री प्रॉफिट था। मैंने 4200 डाला था, 1,40,000 मैंने उसमें बनाया और मैंने उसमें से एग्जिट कर लिया बीप्रो में से। अगर मैं उसको 3 से 4 दिन और रोकता तो वो मेरा 1,40,000 का 6 लाख भी निकल सकता था। तो ये डिपेंड करता है कि हम प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के एंड में जाके कहाँ पे करते हैं। बहुत सारी गलतियां भी होंगी, हुई भी हैं, स्टिल होंगी। गलतियां ना हो तो इसको क्रिप्टो को ही ना कहे, ठीक है। सो शिब आई मीन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पेपे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हाँ बॉन्क टू मी रियली आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, एक सेव इन्वेस्टमेंट लग रही है, मैं हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत एंट्री। हाँ वो अपना ब्रेट आया है, मीमी है, आई मीन यार क्या वो भूमि है, कितने का है मीन कोइन। मीन कोइन में हमेशा आप पैसे बनाते हैं अगर आपने उसका बॉटम पकड़ लिया तो। जितने भी मीन हैं दे आर रिस्की, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, सब रिस्की है ना, ठीक है। अब इनका XRD जो हैं
XRD जिसको हम सब ने लिया भी हुआ, होल्ड भी किया हुआ है, उनका भी मीन कोइन आया हुआ है, हग HUG, एक फ्रॉक की, मेंढक की उन्होंने पिक्चर लगाई हुई है, और उसको भी देख लें जाके। आई मीन अगर XRD कामयाब होता है तो उनका जो मीन कोइन है उनके इकोसिस्टम का, हग जो है वो भी कामयाब हो सकता है। मैं उसमें भी इंटरेस्टेड हूँ, बिल्कुल छोटा सा कैप है। फिर अगर रोज कामयाब होता है, अगर रोज $1 क्रॉस करता है, तो मेरा ख्याल है रोजी जो है उसके लिए $200 मिलियन को बड़ी डील नहीं होगी। लेट मी से दैट टू वन मोर टाइम। क्वेश्चन बंद करें एक मिनट यार, सारे गुजर जाने। कोई बंदा नेगेटिव क्वेश्चन कर रहा है तो प्लीज मैं ब्लॉक कर दूंगा, अगर कोई मुझे नजर आया तो मैं तुम दस देता जी। मियाँ साहब ने कह दिया हुआ है, महबूब भाई ने कह दिया हुआ है, और मियाँ साहब जो हमारे लंदन वाले हैं सब ने मुझे कहा हुआ है, सुहेल भाई ने, सब ने कहा हुआ है, कोई बंदा बैड नेगेटिव कमेंट करता है उसको आंसर नहीं करना, इग्नोर करना है, सीधा ही ब्लॉक मारना है। दैट्स द फॉर्मूला एंड दैट्स इट। वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट बुलशिट। यार मेरा ट्विटर पे जो है ना नदीम 632 है, ठीक है। अच्छा, रोज जो है लेट्स से इस टाइम 10 सेंट पे है, 9.3 सेंट पे है। हम एक राउंड फिगर करते हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं 10। अब लाइव मेरी 1 आवर से ओवर हो रही है, लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं 1 घंटे बाद बंद कर दूंगा। मैं रोजी क्यों ले रहा हूं? लेट मी गिव यू द रीजन। कौन है रॉन्ग? सिंपल इज दैट जी मियाँ साहब, सिंपल। रॉन्ग कमेंट्स के ऊपर आप टाइप नहीं यार, हाँ ठीक है, थैंक यू यार, मेरा वो लिख दें ट्विटर हैंडल। थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू। अपना क्या है, स्टेलर लाइन किंग, थैंक यू ब्रदर, यू आर ग्रेट, थैंक यू। हाउ आर यू रोजी? यस ठीक है। अच्छा, मैं मीन कोइन को पकड़ूंगा। देखो एक सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यार ये मीन कोइन है और 100% इसकी है। वी ऑल नो मीन कोइंस के जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनको पता होता है कि ये ऑलवेज रिस्की है, ठीक है। एक वो PUF पफ भी आया हुआ है, वो भी ठीक है, उसके पीछे इन्वेस्टर्स ठीक हैं, और यार काफ़ी सारे आए हैं, ठीक है। लेकिन अब जो ऑलरेडी 500 मिलियन, 600 मिलियन, 1 बिलियन कर चुका है, यार मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बिकॉज या ब्रेड भी ठीक है, आई एम सेइंग यार, मैंने ब्रेड का नाम ले लिया हुआ, पफ भी ठीक है, इनके पीछे इन्वेस्टर, इनके बैकर्स ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे समझें ज़रा। आप ब्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है, ये स्टिल आपको अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। पफ भी ले सकते हैं, अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। COQ ले सकते हैं, अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। हाँ, DC वो भी मीन कॉइन्स में ही आता है, उसको भी आप ले सकते हैं, वो भी आपको अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, वो थोड़ी सी बात को समझें। रोज की बात कर रहे हैं हम, रोज अगर यार एक सेकंड में लेस देन, मैं उधर ही आ रहा हूं, मुझे आंसर करना है आपने। रोज का मार्केट कैप इस टाइम है 630 मिलियन, राउंड नंबर, राउंड फिगर कर लेते हैं। क्वेश्चन बंद करें एक सेकंड। मैं रॉ के प्रोजेक्ट भी आपको बताता हूं कौन कौन से मुझे लग रहा है जो अच्छा करेंगे। स्मॉल कैप पे पकड़ेंगे, बड़े को बड़ों, एक आध बड़ा पकड़ लें, होंडो को पकड़ लें, बड़े बिग कैप पकड़ना है तो बाकी को 3-4 स्मॉल कैप पकड़े, रॉ के सबर कर लें। मीन कोइंस के ऊपर बात हो रही है, टॉपिक हम सबको पता है। मीन कोइंस में हम जब जाते हैं 100% रिस्की, दैट्स फाइन। फिर मैं क्या कहता हूं, दिस इज अ मीन कोइन एंड बाय विद सोडा चिप्स कैंडी मनी। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पैसों को लेना है, उसमें डिनर के पैसे भी ऐड कर दो, दैट्स इट। $1000 ना डालो जाके मीन कोइंस में। एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द मीन कोइंस, इनका हमें यार शॉर्टकट ही कर रहा हूँ ना यार, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ भी जाओ। हूँ गल भी समझा रहे हैं तो शॉर्टकट भी करा आज हुआ। एंड ऑफ द डे मोस्ट मीन कोइंस होते हैं, उन्होंने या तो रिटेलर को फंसा लेना होता है, बीच में अटक जाते हैं रिटेलर्स, जस्ट लाइक शिब या डॉज। या मीन कोइंस जो होते हैं वो नस जाते हैं, दुकान बंद करके भाग जाते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल हैं 2021 की, सही, ठीक है। अब हमने रिस्क लेना है मीन कॉइन में, तो क्यों ना हम कुछ छोटा मार्केट कैप देखें, 2-3-4 मिलियन मार्केट कैप हो, जिसके पीछे बैकर ठीक हो, डेवलपर ठीक हो, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए।
तो क्यों ना ऐसे के ऊपर चांस लिया जाए। दैट्स वाई आई सेलेक्ट, मैं रोजी को सिलेक्ट किया। मैं चलो यार रिस्की तो है, चांस लेना तो क्यों ना 2-3 हज़ार इसी में डाल दूं। लग गया, नहीं लगा तो इट्स ओके, बिकॉज एक सेकेंड, क्योंकि मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं। अब रोज का मार्केट कैप 630 मिलियन है। इसको यहां से 10x पे जाने के लिए कितना मार्केट कैप चाहिए? सिर्फ मुझे ये आंसर चाहिए आप लोगों से। उसके बाद ये लाइव करेंगे बंद और हम चल जाके अपने अपने घर। सारी रात रोंदे रहे, सुबह उठ के पूछा मरा कौन है। XRP के बारे में बात हो चुकी है, मेरी टिकटॉक पे वीडियो पड़ी हुई है। ORDS और ORNJ आपको इतने दे गोना गिव यू अप ह्यूज गेन्स, जस्ट टाइम दो उनको। अच्छा 6.5 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। इसको रोज को व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। कोई हैकर तो नहीं पड़ गया मुझे? कम ऑन भाई हैकर, डोंट ट्राई टू हैक मी। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट कोकिन। यार COQ बड़ा अच्छा कर सकता है, मतलब ये बिलियंस में मार्केट कैप कर सकता है। बिलियंस मीन कि ये अगर COQ जो है 3 बिलियन पेपे जितना मार्केट कैप कर रहे तो आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज। ये स्टिल इसमें रूम है कि ये COQ जो है लेट्स से 10 to 15x आराम से कर सकता है। लेकिन मीन कॉइन है, आई एम लुकिंग फॉर अ मीन कॉइन जिसमें मुझे लग रहा हो कि ये 100x करेगा, 200x करेगा या 500x करेगा। मैं ऐसा मीन कॉइन ढूंढूंगा। लेट्स टॉक अबाउट रोजी। अगर देखें रोजी को, अब क्वेश्चन नहीं मैं पढ़ूंगा यार, ना करना, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तंग आ गए हैं लोग कि टॉपिक को लंबा किया जा रहा है। रोज को $1 पे जाने के लिए 6.3 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप चाहिए। मैं आप क्वेश्चन नहीं देख रहा आपके, ठीक है। 6.3 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए रोज को। चलें, अब मेरी नजर में अगर रोज 6.3 बिलियन कर जाता है मार्केट कैप, तो रोजी के लिए ना इसका 5% करना मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा सा जो टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर रोज 6 बिलियन, चलें राउंड कर लेते हैं, पॉइंट को छोड़ें। मेरी नज़र में मैंने रोजी को क्यों पकड़ा है, क्यों मैं ले रहा हूं हल्का फुल्का। आप जाके बुलिश हो गए 5 हज़ार का रोजी ना पकड़ लेना, स्टिल रिस्की है, मीन कॉइन है, कुछ भी कर सकता है। लग गया ना लगा तो नहीं, लेकिन बैकर ठीक है, डेवलपर्स ठीक हैं, जरा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। यू आर ऑलरेडी स्पेलिंग राइट, ROSY। अब ये रोजी के ऊपर इतनी लंबी बात होगी तो आप लोग बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। उसको पंप करा देंगे, ना करना। 100 रुपए का ले लो, बस 200 का ले लो, दैट्स इनफ। अच्छा, अगर रोज 6 बिलियन कर जाता है तो क्या उसका मीन कॉइन उसका 5% ले सकता है कि नहीं? जस्ट गिव मी द आंसर, यस और नो। दैट्स ऑल आई नीड फ्रॉम यू गाइस। मियां साहब थैंक यू। आज जबरदस्ती टॉपिक बना देते हैं आप गुजर भाई, ये लोग ना अपना सुहेल भाई, मियां साहब, ये टॉपिक बना देते हैं आप लोग। आई एम नॉट सेइंग कि रोज अगर 6 बिलियन कर गया तो रोज ही 2 बिलियन कर जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट। ऑल आई एम सेइंग, would you put 10K in right now? You can follow me on my Twitter, you'll find out. Eyes for you 100%। आयशा थैंक यू। अगर रोज 6 बिलियन कर जाता है तो रोजी उसका 5% भी ले जाए तो 6 बिलियन का 5% कितना बनता है? प्लीज आंसर मी बच्चों, आंसर करें। अच्छा टायर जो ना मैं बताता हूं रोजी बाय कैसे करना है। अगर रोज 6 बिलियन मार्केट कैप कर जाए $1 पे जाने के लिए, विच इज पॉसिबल, विच इज लाइकली, रोज $1 पे चला जाएगा, इजी चला जाएगा। इसकी अपनी हाइप शुरू होनी है। अगर रोज 6 बिलियन कर जाए, क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर रोज 6 बिलियन का मार्केट कैप कर जाए, 6 बिलियन का 5% कितना होता है? तो जवाब दे दो यार सही यार, मैंने अब आगे नहीं चलना, मैं लाइव बंद कर दूंगा। 30 मिलियन
जवाब मिलेगा तो फिर हाँ 300 मिलियन 300 मिलियन 300 मिलियन, हाँ आप लोग स्मार्ट हो गए हैं। यस, $300 मिलियन। अगर रोज, मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, बुलिश नहीं होना, आई एम नॉट फोमो यू फॉर रोजी, मेरे पास कोई पेड प्रमोशन नहीं है रोजी की, ये सिर्फ मैं वो शेयर कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मैं आप लोगों के साथ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन या यहाँ से चीज़ें शेयर करता हूँ। अगर रोज 6 बिलियन कर जाता है, ठीक है, मेरा ख्याल है कि रोज के लिए $6 बिलियन का मार्केट कैप करना कोई बिग डील नहीं है, कर जाएगा। उसके बाद उसका जो मेन कॉइन है वो अगर 5% भी ले गया उसमें से, तो भाई 300 मिलियन मार्केट कैप बन जाएगा। 300 मिलियन को हम कैलकुलेट करें, अभी रोजी खड़ा है 2 मिलियन पे, 2 मिलियन से रोजी उठ के 300 मिलियन पे चला जाए तो कितने एक्स बनता है? अब अगला सवाल ये है, आई तो तुहानू मैथ की किताब पढ़ा के जाऊंगा मैं। अगर रोजी 2 मिलियन से उठ के 300 मिलियन का मार्केट कैप कर दे तो कितने एक्स बनता है? मनप्रीत, नो, यू गोटा गो बैक टू स्कूल ब्रदर। वसीम भाई इनको स्कूल भेजिए सबको, मियां साहब। 600 ना यार, ये तो ना करें। 2 बंदे सही जवाब दे चुके हैं अभी तक। टुडे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन पाजी, हा तो क्या रखो उस्ताद जी। आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। अच्छा, अभी सब लोगों ने यू गाइज आर राइट। आई मीन इस तरह देखो ना, आपको समझ भी आती है कि यार अच्छा बस ठीक है, 150x, जिन लोगों ने 150x लिखा है उनके लिए क्लैपिंग। इस तरह समझ भी आती है, इस तरह समझाने का मजा भी आता है। और रोजी का टिकर ROSY मैं भी खोल के भी दिखाता हूं आपको। कोइन मार्केट कैप पे नहीं है, कोइन गैको पे नजर आएगा आपको। अच्छा, इट मेक्स सेंस टू मी, ठीक है, मैं हवा में चीज़ पकड़ के नहीं लेके आ रहा, या कोई उड़ती चीज़ कहीं से पकड़ी, ऐसा नहीं है। मुझे इसको मैंने देखा है, ठीक है, और इसको लेने की मेरी जो साइकी समझ लें या सेंस समझ लें, इसको लेना बनता है। या आई मीन ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, रखना है आपने, लेना है। अगर 500 का भी ले लेना यार, तो आई मीन इट कैन मेक यू गुड मनी। इसको मतलब एक मेरे लिए सेंस बनती है। आई मीन रोज वालों का जो मेन डेवलपर है, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो रोज वालों का जो मेन डेवलपर है, जो क्रिप्टो में क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो कोई टॉप 30 या टॉप 15 डेवलपर्स जो है ना, जिनको लोग जानते हैं, ठीक है, एज ए आई मीन एक टॉप डेवलपर्स के में जो आते हैं, टॉप 50 या टॉप 30 लगा रहे हैं, रोज का जो डेवलपर है वो मेन डेवलपर, वो बंदा है जो ऑलरेडी क्रिप्टो के टॉप 50 डेवलपर्स में आता है या टॉप 30 में आता है। और रोजी को बिल्ड करने वाला कौन है, रोजी को बैक कौन कर रहा है? वही डेवलपर। और रोजी का बैकर कौन है, इन्वेस्टर कौन है? रोज वाले, ओएसिस नेटवर्क वाले। इसलिए मेरी नजर में ये सेंस बनती है कि अगर रोजी भागेगा तो रोज वालों की इंसल्ट है इसमें। अगर रोजी भागता है तो शायद रोज आई मीन उसका कोई थोड़ा सा नेगेटिव जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट रोज पे भी आ सकता है, इसलिए रोज को सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर द हार्ट। तो मेरी नज़र में ये सेंस बनती थी, इसलिए मैंने कहा क्यों ना यार रोजी को थोड़ा थोड़ा पकड़ा जाए। दैट्स इट यार, रोजी हो गया आज तो, पता नहीं क्यों। आई मीन आप लोगों ने मुझे ही बुलिश करा दिया, मैंने और ले लेना जाके। नहीं, इस तरह नहीं है, इसमें ये रिस्की है। इट्स ऑल डिपेंड कि आपका पोर्टफोलियो कितना है। जिसका 1 लाख का पोर्टफोलियो है वो $1000-2000 रुपये का उसको लेना चाहिए। जिसका 10,000 का पोर्टफोलियो है उसको वही $200-300-400 का लेना चाहिए। जिसका 5,000 का पोर्टफोलियो है उसको वही $100-200 रुपये का लेना चाहिए। दैट्स हाउ you have to decide. It's your money. It's gonna be your profit or it's gonna be your loss. ये आपने डिसाइड करना है। So that's all for today. 1 घंटा 20 मिनट रोजी ने काफी जोर लगवा दिया है। मी पर्सनली मैंने शिप लिया था। ये जितने लोग टिकटॉक ट्विटर पे शोर करते हैं शिप के बारे में, पिछले साल जब शिप ऑलरेडी 500-600x कर गया था, मैंने शिप तब लिया था जब कोई भी उसके बारे में टॉक अबाउट नहीं करता था। ठीक है, मेरे पास 100 एविडेंस है
मैंने $1200 उसमें डाला था, मैं इसमें शिब में। मेरा ख्याल है कि 2021 के शुरू में हमने लिया था, मैंने $1200 डाला था। 10-12 दिन बाद गुजरे होंगे या 2 वीक एट द मोस्ट गुजरे होंगे, वो $1200 का मुझे नजर आया एक दिन 39 समथिंग ऑलमोस्ट $40,000। मेरे ग्रुप में जो लड़के मेरे साथ हैं, हम एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और वो लोग मतलब हाइप हुए थे। उन्होंने मुझे कॉल की, मैं उठा, उन्होंने बताया नदीम भाई जाके शिब को देखें। मैंने देखा 1200 का 40,000 बना हुआ है। मैं जिस टाइम मैंने शिब 1200 का लिया था, अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, मैं उस टाइम शिब में 1 लाख रुपया भी डाल सकता था, ठीक है, 2021 जनवरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा उसको, मैंने कहा यार रिस्की टाइप है, $1200 मेरे पास हॉट बीट एक्सचेंज में पता नहीं कहाँ से पड़ा हुआ था, कोई USDT $1200 का। मैंने कहा चलो यार ये पकड़ के शिप में डाल दो। रिस्की था, समझाने की बात क्या कर रहा हूँ, मैं 1 लाख भी डाल सकता था, लेकिन मैं उसमें 1200 डाला। 10-12-15 दिन बाद मुझे लड़कों ने बताया जी शिप को देखें जाके। मैं सोया हुआ था, उठा 15-20 मिनट बाद मैंने अपना चेक किया, शिप को मेरा वो $1200 ना 40,000 ऑलमोस्ट बना हुआ। तो इन्होंने लड़कों ने मुझे पूछा जी क्या करना चाहिए। मैं कहा भाई मैं तो दुकान बंद करके जा रहा हूँ शिप की, ठीक है, मेरा 40x हो गया, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। मैंने शिप बेचा और डन कर दिया, ठीक है। वो मिस्टेक थी, मैं उसको अंडर एस्टिमेट कर गया या मुझे पता ही नहीं था। मैंने उसके मेरी नज़र में 40x इनफ था, मैंने बेच दिया। अगर वही $1200 का शिप मैं ना बेचता तो 1 महीने बाद वो $1 मिलियन बन जाना था। तो इस तरह की गलतियां होती हैं, आपसे आप करते हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये कि मैं 1 लाख का भी ले सकता था, लेकिन लिया मैंने 1200 का था। अब जिसका पोर्टफोलियो 1 लाख का है वो 10,000 या 12,000 का या 20,000 का रोज ही नहीं लेगा, वो 1,000-1,200 का ही लेगा। वही बंदा जिसका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, ठीक है। इसको लेना थोड़ा मुश्किल है। आसान तरीका बताऊं, गूगल पे जाओ, टाइप करो हाउ टू बाय रोजी, वेयर टू बाय रोजी, दैट्स इट, उसमें आपको लिस्ट खुल जाएगी। अच्छा चलो इसको और आसान कर लेते हैं। इस लाइव के बाद मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा दोबारा फिर हाउ टू बाय रोजी, सिंपल। वो स्टेप्स को फॉलो करो। आपको आपका मेटामैस्क चाहिए, ठीक है, तो जाके उसको देख लें, इट्स ईजी। और कोई क्वेश्चन है 2-4 मिनट क्वेश्चन यार हो गए हैं। जितने भी आपके प्रोजेक्ट आपने रखे हुए हैं, आप स्मार्ट इनफ हैं एंड दे ऑल गोना मूव विद द मार्केट, ठीक है। फिर बात रिपीट कर रहा हूं, नवंबर से मार्च तक जो आपने देखा है इट्स नथिंग। नवंबर से मार्च तक आपने जो देखा है इट्स नथिंग। आने वाला जो बुल मार्केट के लास्ट 5 महीने होंगे ना, ये इन 5 महीनों से 5 टाइम मोर बिग होंगे। सो बिग ह्यूज थिंग्स ऑन द वे। सो डोंट गेट नेगेटिव, पैनिक। इन चीज़ों में आप रहेंगे, उलझे रहेंगे तो इट्स गोना बी हार्ड। ये बुल मार्केट है। बुल मार्केट में मेरा ओपिनियन ये है कि जितनी भी डिप्स आती हैं, जो चीज़ें आपसे पिछली 2 महीने में जो कॉइन जिन्होंने बहुत आउट परफॉर्म किया है और आप बाय करना चाहते थे, आप समझदार हैं, आप डिप का वेट कर रहे हैं, तो ये वो डिप है जिसकी एग्जांपल मैं दूंगा ORDI। मैं उसको बाय करना चाहता हूं। मैं हो सकता है उसको $80 पे भी ले लेता अगर मुझे इन्फॉर्मेशन ना होती, मेरे में पेशेंस ना होता, या मुझे क्रिप्टो का एक्सपीरियंस ना होता। हो सकता है मैं ORDI को $90 पे ले लेता, क्योंकि ट्विटर कह रहा है जी ORDI जो है वो $1,000 पे जा सकता है। लेकिन मुझे पता था यार एक $3 से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और वो $100 पे ऑलमोस्ट चला गया ना, गुना बाय। मैं उसका वेट कर रहा हूं और मेरी नज़र में अगर BTC इस लेवल्स को होल्ड नहीं करता, 52 की तरफ जाता है इन केस, सो ORDI मुझे लग रहा है 20 से 25 की रेंज में आएगा, देन आई विल बाय। सो डिप्स जो होती हैं वो बाय करने के लिए होती हैं, ठीक है, आई मीन बुल मार्केट की, ठीक है। सो वी आर इन अ बुल मार्केट, वी स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो। बिग लव फॉर योर टाइम, यू वेलकम। आपका टारगेट ORDI का क्या है? अच्छा यार ORDI का देखें जरा। अभी मैं ना सैटरडे की लाइव में एक और स्मॉल कैप आपके साथ शेयर करूंगा। आई मीन यार पैसे स्मॉल कैप में बनते हैं। वो करना सिर्फ ये आपने डिवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को। आई मीन कितने परसेंट आप लार्ज कैप में बैठे हुए हैं, कितने परसेंट स्मॉल मिड कैप में है, कितने परसेंट आप स्मॉल कैप में हैं। तो आई मीन स्मॉल कैप में ही पैसे बनते हैं। आई एम डन विद लाइफ, आई एम ऑलमोस्ट डन।
ORD यार ORD जो है ना, ORDI 7 बिलियन डॉलर मार्केट कैप कर सकता है ORDI। 6 to 7 बिलियन, 7 बिलियन मेरी नज़र में ORDI, मेरा ओपिनियन है कि ORDI जो है ना 7 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप कर सकता है। सो यहाँ से 7 बिलियन 10x 360। आई मीन ट्विटर पे तो लोग कह रहे हैं जी कि ये 1000 पे जाएगा। मेरा ख्याल है कि ORDI जो है ना सम अराउंड 300 से 400 के दरमियान जा सकता है। इसलिए उस वक्त हाइप थी, मैंने $90 पे बाय नहीं किया था। मैंने वेट किया, वो 90 से 36 पे आ गया, मैंने स्टिल बाय नहीं किया। लेकिन अगर इसको मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है ये मेरी गलत मूव हो, यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर लेना 20%, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। उसके बाद ये 30 ब्रेक करेगा, 20-30% और बाय कर लें, 20 की रेंज में आता है, ऑल इन एंड जस्ट चिल। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है ये कि जी व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, व्हाट टू बाय, व्हाट नॉट टू बाय, क्या करना है। उसके लिए देखो सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ नहीं दिए जा सकते। सिंपल फार्मूला यार, VIP ग्रुप ज्वाइन करो, यू गेट एवरीथिंग। ठीक है, ये एक बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है यार, प्रॉपर बिजनेस है। सो प्रॉपर बिजनेस के लिए एवरीथिंग, सब कुछ फ्री नहीं मिलता, कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए पे भी करना पड़ जाता है। ठीक है। सो क्रिप्टो फ्यूचर्स 007 VIP को ज्वाइन करें, यूल गेट अलर्ट। लेकिन जिसने VIP ग्रुप ज्वाइन करना है कि जी मैं 1 महीने में वहाँ जाके मिलियनर बन जाऊंगा, वो बंदा ज्वाइन ना करे। यहाँ कोई कहता है जी मैं क्रिप्टो फ्यूचर्स 007 ज्वाइन करूँगा, 1-2 महीने में मैं अब मिलियंस ऑफ डॉलर बना लूंगा, इज़ नॉट पॉसिबल। मैं डे 1 से कहता होता हूँ, जिसने भी VIP ग्रुप ज्वाइन करना है उसने बुल मार्केट के टॉप तक हमारे साथ रहना है। वहाँ पे जाके आपने अपना प्रॉफिट जो है, या आपने अपने आप को कैलकुलेट करना है कि हम कहाँ खड़े। ठीक है। और आई एम श्योर कि उस वक्त आप लोग जो आपने पे किया है उससे बहुत बड़ा गेन ले चुके होंगे, और जो पोर्टफोलियो आपका बड़ी अच्छे नंबर्स में आ चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच टू यू गाइस, एंड थैंक्स फॉर मी एज वेल कि मैंने आज फिर आप लोगों के साथ 1 घंटा और 26 मिनट गुजारे हैं। बहुत मज़ा आया है। आज कोई मियाँ साहब आज कोई आया नहीं, बीच में एक आध आया था, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया था। ठीक है। तो ये होते रहती चीज़ें चलती रहती हैं। VIP ग्रुप जो है उसकी 1 ईयर की फीस है $900। जो लोग अभी भी 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार का पोर्टफोलियो लेकर साइड पे बैठे हुए हैं, स्ट्रगलिंग कि क्या बाय करना है, कब बाय करना है, कैसे बाय करना है, और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके गुजर भी जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आई नो दैट। लेकिन क्वेश्चन इतने होते हैं कि मैं एक का जवाब देता हूँ, 6, 7, 8 ऊपर गुजर जाते हैं। ओके। जो लोग अभी भी 20-30 हज़ार का पोर्टफोलियो रख के बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि 1 ईयर की मेंबरशिप लें। और उसमें हम वीक में 1 से 2 बार 2 से 3 घंटे एक लाइव जो है ना सेशन होता है, जिसमें चार्ट्स का भी बताते हैं, टेक्निकल भी होती हैं, फंडामेंटल्स भी होती हैं। बहुत सारे रिक्वेस्ट लोग करते हैं उनकी प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनकी भी डिस्कस करते हैं। और जो ग्रुप मेंबर हैं, कोई वो रिक्वेस्ट करते हैं जी इसका चार्ट, उसका चार्ट, उसको भी अपडेट करते हैं, पुराने चार्ट्स को भी अपडेट कर रहे होते हैं। और वॉइस चैट भी चल रही होती है, जिसमें आप बात भी कर सकते हैं, चाहे वो घंटा चले, 2 घंटे चले, 3 घंटे चले, डजेंट मैटर। हम वॉइस चैट तभी बंद करते हैं जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। तो यार यहाँ लिखने से बेहतर है कि वाई नॉट, इफ़ यू थिंक इट्स योर बिजनेस, सो वाई नॉट। सो VIP ग्रुप मस्ट ज्वाइन करें, you'll get a lot of things over there। ठीक है। सो रोज़ी कहाँ से बाय करना है, कैसे बाय करना है, मीन कोइन है, सोडा चिप्स, कैंडी मनी, मे बी डिनर मनी भी डाल सकते हैं, दैट्स इट। अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप जो है, पब्लिक ग्रुप जो है, उसमें पोस्ट कर देता हूँ रोज़ी आपने कहाँ से और कैसे बाय करना है। ठीक है। और VIP ग्रुप मस्ट ज्वाइन करें। वी स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो इन दिस बुल मार्केट। डोंट नीड टू गेट पैनिक, डोंट नीड टू गेट नेगेटिव, स्टे पॉजिटिव, कीप बाइंग ऑल दीज डिप्स। आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, मेरी ये बातें आपको फिर याद आएंगी। जो बातें मैं आपसे अगस्त सितंबर में करता रहा हूँ, वो मेरी सारी की सारी बातें आपको जनवरी फरवरी में सच होती नज़र आई। ठीक है। और उसको प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं। इसी तरह जो बातें आज मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको आफ्टर अगस्त, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह, बड़ा बोल नहीं है, ऐसे बिजनेस, ये गुरूर नहीं है, ये सारी की सारी आपको ये भी सच होती नज़र आएंगी। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। और अगली लाइव आप लोग बता दें सैटरडे की करनी है या संडे की करनी है। करूंगा 10 बजे ही रात को।
Please give me the day. Which day you guys like? Sunday, Saturday. डॉक्टर साहबा कह रही हैं संडे। AIUZ है, LCX दोनों ही बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, नो डाउट ऑन इट। मंथली फीस नहीं है यार, आप उसको पैकेजेस जाके देख लो, मैं उधर पोस्ट कर देता हूँ पब्लिक ग्रुप में। एवरीडे मनप्रीत, एवरीडे मैं कहाँ इतना बोल सकता हूँ यार एनर्जी खत्म हो जाती है, एनर्जी नहीं होती। अच्छा चलें, अगली लाइव सैटरडे नाइट 10 PM डन डील है। मे बी एक बोनस लाइव जो है वो हम संडे को भी कर लें, बहुत सारे लोगों को साथ इकट्ठा करके शुगल करेंगे, ज़रा लाइव भी करेंगे, गपशप भी होगी एंड बहुत सारी चीज़ें शेयर भी होंगी। संडे नीड चेंज इन मार्क, हाँ ठीक है, सैटरडे नाइट 10 PM को लाइव करते हैं दोबारा इंशाल्लाह ताला, तो मिलते हैं फिर। और एक संडे की बोनस लाइव भी रखेंगे, वो सैटरडे को मैं बताऊँगा टाइम क्या होगा। ठीक है जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइज ऑन सैटरडे